तो नमस्कार, आभार। आज एक नए एपिसोड में मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। बहुत भक्तों के कमेंट आते हैं, गुरुजी घर में पैसा नहीं रुकता, क्या कारण होते हैं, कौन सी ऐसी कमियां होती हैं जिनके कारण हमारी जो मेहनत का पैसा है वो हमारे घर में नहीं टिक पाता और कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वो एक तरह से गरीबी में ही गुजरता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके घर का पैसा हमेशा आपके घर में रहेगा और कभी आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा, आपको पैसे की तंगी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण हमारे घर की जो लक्ष्मी है वो कहीं ना कहीं हमसे रूठने लगती है और जिसकी वजह से हमारे घर में आर्थिक तौर पर पैसे का बहुत ज़्यादा संकट होने लगता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी धन का कोई संकट ना हो। और हमारी कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे परिवार में धन का संकट गहराने लगता है। चाहे हम महीने के लाखों रुपए भी कमाते हो फिर भी कहीं ना कहीं घर में पैसे की जो समस्या है वो बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो आज आपको समझना होगा। और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन का संकट ना हो तो आपको यह उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए माता बगलामुखी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशी हलीम ओम स्वाहा। बोलिए बगलामुखी माता की जय। जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती, जिन घरों में अक्सर गंदगी बनी रहती है, उन घरों में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है लक्ष्मी माता वहीं पर निवास करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है, शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी धन का संकट ना हो तो अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आपके घर में औरतों का सम्मान नहीं होता, कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि वो लेडीज की कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं। जिन घरों में औरतों का अपमान किया जाता है, जिन घरों में औरतों की इज्जत नहीं होती, ऐसे घरों से भी माता महालक्ष्मी अपना आशीर्वाद उठा लेती हैं और ऐसे घरों में फिर भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, जिन घरों में पितरों की पूजा नहीं होती और जिन घरों में अपना जो धर्म है, अगर हम सनातन धर्म के हैं, अपने धर्म के अनुसार आचरण नहीं होता, उन घरों में महाघोर भयंकर गरीबी का सामना होता है। क्योंकि हमें जो दूध पूत अन्न धन मिलता है वो देवताओं और पितृ देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होता है, इसलिए घर में इनका भजन होना बहुत जरूरी है। जिन घरों में लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते या जिन घरों में, जिन परिवारों में जो लोग दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, दूसरे को धोखे से धोखा देते हैं, उसका विश्वास तोड़ते हैं, या अगर आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, पैसे की ठगी करते हैं, या आप गलत तरीके से पैसा कमाकर घर लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे करने पर आपका जो घर है वो संपन्न होने की बजाय धीरे धीरे करके गरीबी की ओर और नीचे की तरफ जाता रहेगा। इसलिए कभी गलत वे से या किसी को धोखा देकर
कमाया गया धन आपके घर की जो खुशहाली होती है उसको बर्बाद कर देता है। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके घर में पैसे का रुकना, पैसे की बरकत होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला उपाय, अगर आप अपने घर में प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहती है और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त होता रहता है। दूसरा उपाय, अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, कहते हैं कि गाय माता की सेवा करने पर मनुष्यों को चारों तीर्थ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप काली गाय की सेवा करते हैं तो ऐसा करने से आपके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और आपका जीवन सुधरने लगता है। अगला उपाय, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय माता को खिलाते हैं तो ऐसा करने से आपको जो है गुप्त धन की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं से स्वयं धन आने के जो आपके मार्ग है वो खुलते रहते हैं। अगर आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाते हैं तो ऐसा करने से आपके समस्त देवता और आपका जो इष्ट देवता है वो प्रसन्न होता है और आपको अपना शुभ मनोरम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर आप गाय माता का जो घी होता है उस घी का दीपक अगर आप बुधवार के दिन शिव मंदिर में लगाते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो भी तुरंत प्रभाव से पूर्ण होने लगती है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय माता।